सीधी बात है। और हम इसको साबित करके दिखाएंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अनिल अंबानी का दोस्त है और अनिल अंबानी को उसने चोरी कराई। बोलिए जितना बोलना, ये सच्चाई है। और हिंदुस्तान की जनता सच्चाई को समझती है, सूंघ पाती है। और मोदी जी, आप जितना छुपना चाहते हैं छुप जाइए, आप जितना भागना चाहते हैं भाग जाइए, आप नहीं बच सकते। जिस दिन इस पे इंक्वायरी हो गई, जिस दिन राफेल मामले पे इंक्वायरी हो गई, और वो इंक्वायरी पार्लियामेंट करेगी, जेपीसी करेगी, जिस दिन वो हो गया, दो नाम निकलेंगे, नरेंद्र मोदी, अनिल अंबानी, अनिल अंबानी, नरेंद्र मोदी। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा। एक बार फिर राफेल पर जिस तरह के खुलासे हो रहे हैं, फ्रांस से लेकर के हिंदुस्तान तक जो है हंगामा हो चला है। भले ही गोदी मीडिया के कानों में जू न रेंगी हों, लेकिन सोशल मीडिया पर धमाके पर धमाके हो रहे हैं। आज सबको राहुल गांधी के पुराने वीडियोस और पुराने स्पीचेस याद आने लगे हैं उनके द्वारा लगाए गए वो आरोप जिसमें उन्होंने कहा था कि चौकीदार चोर है। लेकिन उन आरोपों के साथ ही कुछ लोगों ने बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी है और विपक्षी पार्टियों पर भी निशाना साधा है। कुछ लोगों ने लिखा है, यश त्रिवेदी राष्ट्रीय आलोचक एवं सलाहकार नाम की आईडी लिखती है, अगर कांग्रेस ने उन तथाकथित सीनियर बड़े नेताओं और विपक्ष की पार्टियों ने राफेल स्कैम पर राहुल गांधी का साथ दिया होता तो आज जेपीसी जांच भले ही ना हुई होती, लेकिन मोदी जी को राजनीतिक नुकसान बहुत हो चुका होता। विजन सिर्फ राहुल गांधी जी के पास है, लेकिन उनका साथ देने नहीं आता कोई भी डरपोक नेता। एक बड़ी कड़ी टिप्पणी ये सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है और राहुल गांधी के कुछ पुराने बयान यहां पर दिखाई देते हैं। लेकिन इतना तो सच है कि जो राहुल गांधी ने बोला था वो 1 to 1 सही निकला। और राहुल गांधी की बोली हुई बातों में, मतलब राहुल गांधी ने एक बार ये भी सवाल पूछ लिया था मन की बात में, जब प्रधानमंत्री जी मोदी जी कुछ बोल रहे थे, कुछ कह रहे थे, तो राहुल गांधी ने कहा था कि सवाल पूछने की अगर बात है, बिना डरे या बिना कुछ शर्माए सवाल पूछे जा सकते हैं, तो मैं 3 सवालों का जवाब दे दें प्रधानमंत्री मोदी जी राफेल पर। लेकिन उनका जवाब प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज तक नहीं दिया। मैं जैसा कि आपको बता चुका हूं पहले भी कि राफेल डील पर फ्रांस में जांच शुरू हो चुकी है। फ्रांस की पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विस के मुताबिक जांच के लिए एक जज की नियुक्ति की गई है। 14 जून को मजिस्ट्रेट ने जांच शुरू कर दी है। फ्रेंच मीडिया पार्ट के मुताबिक पीएनएफ ने कहा है कि डीएल में भ्रष्टाचार के अलावा पक्षपात के आरोप की भी जाँच की जाएगी, जिसमें अनिल अंबानी सीधे सीधे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। फ्रांस में काम करने वाले एनजीओ शेरपा ने 2018 में जांच के लिए शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद मीडिया पार्ट ने इस मामले पर लगातार अपनी रिपोर्टें पब्लिश की हैं। हालांकि उस समय पीएनएफ ने जांच की मांग को खारिज कर दिया था। 7.8 बिलियन यूरो यानी कि 59,000 करोड़ रुपए की डील हुई थी राफेल फाइटर प्लेन के लिए। जांच के दौरान राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद और उस समय वित्त मंत्री इमैनुअल मैक्रों, जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, से भी सवाल जवाब किए जाएंगे। इन दोनों के कार्यकाल में ही ये डील साइन की गई थी। इस समय फ्रांस में विदेश मंत्री का पद संभाल रहे और डील के समय रक्षा मंत्री रहे जीन यवेस ले ड्रियान से भी पूछताछ की जा सकती है। फ्रांस के एयरफोर्स चीफ और देशों एविएशन ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देने से इंकार कर दिया है। कंपनी अब डील के किसी भी तरह के भ्रष्टाचार से इंकार करती आई है। कंपनी का कहना है इससे पहले भी कई देशों के साथ एयरक्राफ्ट की डील हो चुकी है। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि एक जो क्लॉज है बना हुआ भारत सरकार की तरफ से कि ना तो दलाली दी जाएगी 1 रुपये की, ना उसमें किसी को करने दी जाएगी। इसके बारे में आज खुलासा करते हुए सुरजेवाला ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ आरोप और कुछ क्लियरेंस इस सौदे के बारे में दिए। एक विपक्षी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते क्या कहा उन्होंने, ये सुन लीजिए। फिर अब कोई शक या सुबह या संशय की गुंजाइश नहीं छोड़ी। प्रथम दृष्टि से राफेल एयरक्राफ्ट सौदे में भ्रष्टाचार साबित है, सामने है। जो कांग्रेस पार्टी और श्री राहुल गांधी कहते रहे हैं वो प्रथम दृष्टि से आज साबित हो गया। 3 पहलू मैं आपके समक्ष रखूंगा। सबसे पहले 14 जून 2021 को फ्रांस के पब्लिक प्रोसिक्यूशन सर्विस पीएनएफ ने राफेल कागजात की में भ्रष्टाचार, क्रोनी कैपिटलिज्म, नाजायज तौर से प्रभाव डालने और नाजायज तौर से लोगों को कैंडिडेट बनाने राफेल एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग का
उसको लेकर एक भ्रष्टाचार की जांच शुरू कर दी है। यह भी बताया गया है कि भ्रष्टाचार की उस जांच में फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति, जिनके समय में राफेल एयरक्राफ्ट की डील मोदी जी ने साइन की थी, श्री फ्रांसवा हॉलैंड, उनकी भूमिका की भी जांच होगी। फ्रांस के मौजूदा राष्ट्रपति श्री इमैनुएल मैक्रोन की भी जांच होगी और उनके साथ साथ उस समय के फ्रांस के रक्षा मंत्री जो आज विदेश मंत्री हैं तथा अनिल अंबानी जी की कंपनी रिलायंस भी जांच के घेरे में है। दूसरा, मोदी सरकार और स्वीटहार्ट डील भी अब सामने आ गई है। फ्रेंच वेबसाइट मीडिया पार्ट ने अब एक समझौता जो डसॉल्ट एविएशन और रिलायंस के बीच में हुआ था उसके तथ्य सामने रख दिए हैं कागजात सहित। याद करिए कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति फ्रांसवा हॉलैंड ने बाकायदा एक इंटरव्यू में कहा था कि डसॉल्ट के पार्टनर रिलायंस अनिल अंबानी जी की कंपनी को बनाने का निर्णय में उनकी कोई चॉइस नहीं थी, क्योंकि ये भारत सरकार के प्रभाव में किया गया निर्णय था। और 4 या 5 तथ्य अब उन कागजात से सामने आ गए हैं। पहला तथ्य कि जो DRAL कंपनी बनाई गई, डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड, उसमें रिलायंस 51% मालिक है और जो डसॉल्ट है वो 49% मालिक है। इस कंपनी में दोनों भागीदारों द्वारा, रिलायंस और डसॉल्ट द्वारा 169 मिलियन यूरोस इन्वेस्टमेंट अधिक से अधिक करने का निर्णय किया गया, परंतु डसॉल्ट जो 49% हिस्सेदार है वो 169 मिलियन यूरो में से 159 मिलियन यूरो लाने के लिए बाध्य होगी और 51% की मालिक रिलायंस केवल 10 मिलियन यूरो लाएगी। तीसरा हिस्सा, क्लॉज 4.4.1 जो इस समझौते का है डसॉल्ट और रिलायंस के बीच, उसमें क्योंकि जहाज बनाने की सारी तकनीक, सारी विशेषज्ञता तो डसॉल्ट एविएशन लाएगी, तो फिर रिलायंस क्या लाएगी? उन्होंने कहा कि रिलायंस लाएगी मार्केटिंग प्रोग्राम एंड सर्विसेज विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये कौन सी सर्विसेज है विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया असर के अलावा जो रिलायंस लेकर आ रही थी? चौथा, स्वाभाविक तौर से इस समझौते के बाद भारत सरकार की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो जहाज बनाती आई है उसको राफेल सौदे से बाहर कर दिया गया। और पांचवी बात बड़ी रुचिकर है, 25 मार्च 2015 को डसॉल्ट के CEO एरिक ट्रैपियर बेंगलोर आते हैं और भारतीय वायुसेना के प्रमुख और HAL के प्रमुख की मौजूदगी में डसॉल्ट और HAL के समझौते की पुष्टि करते हैं। पर 24 घंटे में ही 26 मार्च 2015 को डसॉल्ट एविएशन अनिल अंबानी जी की कंपनी रिलायंस इंफ्रा से अपना नया एग्रीमेंट MOU का साइन कर लेती है। ये 15 दिन पहले है, 10 अप्रैल 2015 से, जब मोदी जी यकायक फ्रांस गए और बगैर किसी को बताए $7.8 बिलियन के 36 राफेल एयरक्राफ्ट खरीदने का निर्णय कर दिया। और साथियों, इसके साथ साथ आपको याद होगा कि हमारे डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में मैंडेटरी शर्त है कि किसी रक्षा सौदे में ना कोई बिचौलिया हो सकता, ना भ्रष्टाचार हो सकता, ना कमीशन दिया जा सकता। और जब 36 एयरक्राफ्ट का सौदा हुआ तो हमारे रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये एंटी करप्शन क्लॉज रखना अनिवार्य है, परंतु फ्रेंच सरकार और डसॉल्ट ने कहा कि हम ये एंटी करप्शन क्लॉज नहीं रखेंगे। और सितंबर 2016 में भारत सरकार, मोदी सरकार ने ये मान लिया। अब इन सारे खुलासों के बाद इन भ्रष्टाचार विरोधी क्लॉजेस को हटा देना और ज्यादा पूरे मामले को संदेह के घेरे में ले आता है। इसलिए सवाल बड़ा सीधा है कि अब भ्रष्टाचार की परतें खुल चुकी हैं। प्रथम दृष्टि से राफेल स्कैम सामने है, राफेल में भ्रष्टाचार सामने है, सरकारी खजाने को चूना लगाना सामने है और देश हित का विरोध करना या देशद्रोह। ये आपने सुन लिया होगा दोस्तों, सुरजेवाला को, रणदीप सुरजेवाला को। रणदीप सुरजेवाला के अगर आरोप सही हैं
तो प्रधानमंत्री मोदी को सामने आकर के जवाब देना होगा। लेकिन कांग्रेस इतने पर ही चुप नहीं बैठेगी। कांग्रेस आने वाले संसदीय काल में, संसद के मतलब कार्यकाल में ये मुद्दा बड़े जोर शोर से उठाएगी और जेपीसी की मतलब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मतलब संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा इस सौदे की जांच कराने की मांग करेगी। राहुल गांधी इस बारे में कह भी चुके हैं, जब जेपीसी की जांच हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि घोटाला किसने किया है, लेकिन सरकार इसको एक सिरे से खारिज करती चली आई है। इसके बचाव में संबित पात्रा का भी एक बयान आया कि ये झूठ अब बोला जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है, ऐसा हमारा कोई भी लेना देना नहीं है। अगर लेना देना नहीं है तो जेपीसी की जांच से भारतीय जनता पार्टी को भागना नहीं चाहिए। जेपीसी की जांच करा दीजिए, उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर इतनी ही नैतिकता भारतीय जनता पार्टी के अंदर है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अंदर है और प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर नैतिकता है तो जेपीसी की जांच से इनकार नहीं किया जाना चाहिए। जनता के सामने भी प्रधानमंत्री मोदी की छवि और स्वच्छ हो जाएगी। अगर आप चुनाव भी जीत जाएंगे, जेपीसी की जांच हो जाएगी तो आप क्या सोचते हैं दोस्तों, क्या जेपीसी की जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मुझे लगता है जेपीसी की जांच होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को उस जांच से नहीं भागना चाहिए। हालांकि संबित पात्रा बड़े बड़े दावे करते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं, लेकिन इस बीच मीडिया पर इन रिपोर्टों का न चलना एक तरह से सरकार की चोरी को दर्शा देता है, सरकार की पोल खोल देता है। लेकिन कांग्रेस हमलावर है जेपीसी की मांग को लेकर के, जो प्रधानमंत्री मोदी जी की आने वाले समय में परेशानियां बढ़ा देने के लिए काफ़ी है। दोस्तों, अपने विचार और कमेंट देना ना भूलें। अपने कमेंट दें और अपने विचार जरूर दें, लिख कर के बताएं कि आपको क्या लगता है कि जेपीसी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, या फ्रांस में हो रही जांच एकदम फालतू है, एकदम बेकार है। वो जांच जो है उसका कोई मतलब भारत से नहीं है, उसका कोई मतलब मोदी सरकार से नहीं है। अगर ऐसा है तब भी आप कमेंट करके अपनी राय दें। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।